26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाएंगे। इस अवसर पर देश भर के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। ये ध्वज खासकर खादी ग्राम उद्योग में तैयार किए जाते हैं। मैं इस वक्त असम के गुवाहाटी में खादी ग्राम उद्योग भवन में हूं, जहां बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज बनाए जा रहे हैं। असम में गुवाहाटी के अलावा और कहीं भी खादी ध्वज का उत्पादन नहीं होता है। यहाँ ही बनाए गए राष्ट्रीय ध्वज पूरे असम में भेजे जाते हैं। हम आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ झंडे तैयार किए जा रहे हैं, झंडों को तैयार करने में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है और इस अवसर पर खादी बोर्ड कितने की कमाई कर लेता है। झंडे बनाने की शुरुआत होती है इस गहरे नीले रंग के चक्र से, जो तिरंगा के बीच वाले सफेद पट्टी के बीचों बीच होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो तिरंगे की बीच की पट्टी होती है, सफ़ेद पट्टी, उस पर ये अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, इसकी प्रिंटिंग हो रही है। ये बहुत ख़ास प्रिंट होता है। कलर जो है, नीले रंग का जो कलर है, वो बहुत ख़ास किस्म से तैयार किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि झंडा चाहे धूप में फहराया जा रहा हो या बरसात में, बारिश में भीग रहा हो, लेकिन इसका रंग जो है वो कभी फीका नहीं पड़ता, कभी कपड़े में छोड़ता नहीं है। तो ये जो नीला रंग है वो बहुत ख़ास तरीके से बनाया जाता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, सर इसमें क्या क्या मिलाते हैं और कैसे ये बनाते हैं? इसमें ऑक्टोमेन ब्लू और केरोसिन। तो ये रंग बनाने के लिए ये देखिए, ये एक गम का इस्तेमाल होता है। यहाँ ये बकेट में गम रखा हुआ है ना, बाइंडर मिक्स है। उसके बाद ये किरासन तेल का इस्तेमाल होता है और ये ओरिजिनल, ये जो कलर है ये ओक्टामाइन, ये कलर को मिला करके ये नीले रंग का कलर बनता है और फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो यहाँ रखा हुआ, जिससे ये छपाई हो रही है। ये इतना परफेक्ट कलर होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश आए, धूप आए, कुछ भी हो जाए और ये कलर फीका नहीं पड़ता है और कपड़े में छोड़ता भी नहीं है। तो ये बिल्कुल पक्का कलर होता है। इस तरह से इसको तैयार की जाती है। उसको तैयार करने में सारे अधिकारियों की नज़र रहती है, वो सब इस पर ध्यान रखते हैं। तो अभी चलते हैं। ये आपने देखा कि सफ़ेद पट्टी में धर्म चक्र या अशोक चक्र प्रिंट हो गया है और अब इसमें जोड़ा जाएगा ग्रीन पट्टी और केसरिया पट्टी। तो ये दूसरा सेक्शन है जहाँ पर ये काम हो रहा है। तो वहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर झंडे तैयार किए जा रहे हैं। तो ये टेलरिंग सेक्शन है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि झंडे के जो बाकी दो पट्टियाँ हैं, केसरिया कलर और ये हरे रंग की पट्टियाँ जहाँ काट रही हैं, मैडम काट रही हैं और उसके बाद यहाँ सिलाई हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर झंडे सी रहे हैं। झंडों के काटने में बड़ा परफेक्शन रखा जाता है, साइज का। हाँ, तो आप बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? हाँ, ठीक है। ये साइज ऐसा होना चाहिए 6x4 है, 3x4 हाफ, 2x3 और 1x1, 6x9, ऐसा साइज जो होता है, ये साइज हम मेंटेन करता है। तो आपने देखा, प्रकाश जी बता रहे थे कि किस किस साइज़ का झंडे तैयार किए जाते हैं और उनका जो साइज़ होता है, उसका जो रेशियो होता है वो बहुत मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी भी साइज़ में आपने काटा और झंडा बना दिया। और ये खास कर खादी बोर्ड में इसीलिए बनाया जाता है ताकि सभी नियमों का पालन किया जा सके। तो यहाँ पर झंडे बनकर तैयार भी हैं, कुछ आप देख रहे होंगे। अभी हम और भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनसे, ये झंडे बना रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम श्री रंजन शर्मा है। अच्छा, रंजन शर्मा जी, आप ये बताएंगे किस साइज़ के झंडे बना रहे हैं और एक झंडे बनाने में कितना समय लग जाता है? मैं 6 और 4 साइज़ बनाता है। वो टाइम मिलाता है थोड़ा 4.5 घंटा। अच्छा, मतलब 4-5 घंटे में आप 6 बना लेते हो। तो ये है, ये देखिए 6x4 का ये झंडे बना रहे हैं और जैसे ये बता रहे थे कि 4-4.5 घंटे में ये 6 झंडे बनाते हैं। तो इस तरह से ये समय लगता है और आप देखिए कि हर चीज़ का एक हिसाब है, उसी हिसाब पर, उसी नियम के अनुसार ये झंडे तैयार किए जाते हैं।
और कुछ महिलाएं भी हैं वहाँ पर झंडे बना रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम सबिता डेका है। सविता डेका। एक दिन में कितना झंडे बनाते हैं? 14টা। 14। अच्छा, किस साइज के झंडे बनाते हैं? 3, 4, 6, 4, 1, 1.5 এনেকুৱা আছে আৰু সাইজ লৈ আছে। अच्छा, कविता जी जो है वो छोटा बड़ा सभी साइज के झंडे बना लेती हैं और दिन भर में 12 से 15 झंडे बना लेती हैं। तो आप ये देखिए कि सभी लोग जो है वो झंडे बनाने में मशगूल हैं, बिना बात किए, बिना आपस में बात किए, बिल्कुल काम पर ध्यान है। मैम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। नाम बताइए। थुनु बर्मन। थुनु बर्मन। अच्छा, थुनु बर्मन। आप कितना साल से काम कर रहे हैं यहाँ? बहुत अच्छा हो गया। कितना साल हो गया अंदाजा? 30-35 हो गया। 30-35 साल हो गया। हाँ। यहीं पूरी काम करते हुए? কৰি আছে। अरे वाह। 15 अगस्त और रिपब्लिक डे के समय में ही आप झंडे बनाते होंगे, बाकी दिनों में क्या काम करते हैं? যিবিলাক আইটেম আছে সেইটো যেনেকুৱাকৈ চলাই নে বহুত বাজেট। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जब रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का समय आता है तब झंडे बनाती हैं और दूसरे समय में जो खादी के कपड़े होते हैं वो बनती हैं। तो ये 30-35 साल से इसी खादी बोर्ड में काम कर रहे हैं। तो इनको ये चाहें तो घर में भी काम कर सकती हैं और ऑफिस टाइम के हिसाब से 8 घंटे ही यहाँ काम करना पड़ता है और जब काम ज़्यादा होता है तो 10-12 हज़ार रुपये भी कमा लेती हैं। तो इस तरह से सभी लोग। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं मैडम? कितने साल? একে হৈছে। अच्छा, आप भी 30-35 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो आप टेलरिंग हैं, काटती हैं, कटिंग करती हैं। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? বহুত বছৰ হ'ল। 20-25। সিমানে। नाम बताइए आप अपना। শ্ৰী তুলসী দাস। हाँ? তুলসী দাস। त्रिलोकी दास। तुलसीदास। अच्छा, तुलसीदास। आप गुवाहाटी में रहते हैं? अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं? ये कहाँ सीखा आपने काम? ये मैं घर में सीख लिया। अच्छा, घर में सीख करके यहाँ पर आए। अच्छा, तो ये आप सिर्फ तिरंगा काटती हैं या और भी तरह के कपड़े, खादी, पैजामा, कुर्ता सब बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। सब बनाते हैं। टोपी भी बनाते हैं। अच्छा, तो ये है तुलसीदास जी, ये भी 30-35 सालों से इस खादी बोर्ड में काम कर रही हैं, टेलर मास्टर हैं, झंडे भी काटती हैं। अभी क्योंकि झंडे का समय है तो झंडे के कपड़े काट रहे हैं और दूसरे समय में ये खादी पैजामा, खादी कुर्ता, टोपी, खादी के और भी जितने भी प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं ये सब में माहिर हैं। 20-25 सालों से यहाँ काम कर रही हैं। तो ये आप देख रहे हैं टेलरिंग का। अब हम प्रकाश जी से बात करेंगे। प्रकाश जी, ये आपके काफ़ी प्रोडक्ट रेडी हैं, हर तरह तरह के झंडे भी बनाए जा चुके हैं। तो इस बार अगर हम बात करें कि इस रिपब्लिक डे में कितने का काम हो गया खादी बोर्ड का, कितना इनकम हो गया? हाँ ना, सुनिए, इनकम तो अभी तक हम टारगेट फिक्स किया है 6000 एबव हम प्रोडक्ट किया है वैरायटी साइज़ का, जो पहले बोला है वैरायटी साइज़ का, और 6500 का हम वैल्यू से बोल रहा हूँ। वैल्यू से हम 13 लाख, सुनिए एक हम डाटा आज तक लिया, डाटा है आज तक लिया, वैल्यू डिफरेंस 13,26,000 हमारा जो डिपार्टमेंट का आउटलेट है ऑल असम में है, और सिलचर से करीमगंज तक, डिपू, गुवाहाटी में तो है, और अपर असम में है, शिवसागर, जोरहाट, सब में हमारा जो आउटलेट है उसमें हम 10 दिन का आगे भेज दिया। 13,26,000 आज हमारा पहला जो 15 अगस्त में सेल ज़्यादा होता है। अच्छा, सब लोग तो नई सामान खरीदता है, लेकिन 25 लाख हम ऐसा नहीं किया। कम्युनिटिव हम देखा है जो 26 जनवरी में सेल थोड़ा कम होता है। हाँ। इसीलिए वो चाहिदा देखकर हम 21 लाख कर रहा है, क्योंकि टारगेट देखा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त में सेल ज़्यादा होता है, 25 लाख क्रॉस कर जाता है, रिपब्लिक डे में सेल कम होता है, तो आपने टारगेट भी उस हिसाब से 20-21 लाख का रखा है। 16-17 लाख तक आप पहुंच के, जब से ये एक कैंपेन शुरू हुआ है 2 साल पहले से, हर घर तिरंगा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ओपन मार्केट में भी तिरंगा बिक रहा है। लेकिन क्या ओपन मार्केट में तिरंगा आने से आप लोगों को कितना हैम्पर हो रहा है, और क्या जो मापदंड होते हैं झंडा बनाने के, उन चीज़ों को ओपन मार्केट में लोग मानते हैं, वैसा उसी हिसाब से बनाते हैं? हम ये बात कहूँगा, वो जो
साइज़ है, साइज़ बाहर से कीजिए कोई बात नहीं है, मेंटेन करना चाहिए। और खादी का जो फ्लैग खादी का ही होना चाहिए। हाँ, हम सोचता है हमारा और गवर्नमेंट ने ओपन नहीं, संविधान में भी ऐसे ही है कि खादी का ही होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हम तो खादी में काम किया है, इसीलिए हम खादी को हम सपोर्ट करता है। तो ये प्रकाश जी थे मार्केटिंग डिवीज़न के, जो बता रहे थे इस बार इनका जो टारगेट है वो 20 से 21 लाख रुपए का टारगेट है और करीब करीब वो अपने टारगेट को छूने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें, आपको तिरंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दें। ये तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 समान चौड़ाई के हॉरिजेंटल पट्टियां होती हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी, ये आप देख लें, श्वेत पट्टी होती है, ये या इसे सफ़ेद रंग कह लें। ये सफ़ेद रंग की पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है जो विकास और उर्वरता को दर्शाती है। झंडे की लंबाई यानी ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3 और 2 का होता है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच में गहरे नीले रंग का धर्म चक्र होता है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस धर्म चक्र में 24 तीलियां होते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास यानी डायमीटर लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।